हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास बीएससी की मैथमेटिक्स और बुक है हमारी रियल एनालिसिस। तो लेक्चर नंबर 6 पढ़ रहे हैं हम आज, और आज हम पढ़ने आने वाले हैं रियल एनालिसिस की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, और नाम ही कुछ अलग अनोखा है, बोल जानो वेस्ट्रास थ्योरम। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेमिंग थ्योरम है, बहुत बार पूछी जाती है। आई होप समझ में आएगी आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट से शुरुआत करते हैं समझाते हुए। एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट, कोई भी इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे नंबरों वाला बाउंडेड सेट, अब ये भी बताऊंगा कौन कौन होते हैं। एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। कोई भी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट कौन है? अगर हम बात करें तो इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है क्लोज्ड ए बी, ओपन ए बी। ये दो ऐसे हैं जिसके पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं और साथ में ये बाउंड भी है, मतलब ए और बी दोनों इसके बाउंड्री पॉइंट है, बाउंड है। ठीक है, तो हम बोलेंगे ऐसे इनके लिए बारे में बोल रहा है कि कोई भी ऐसा इनफाइनाइट बाउंडेड सेट आए तो उसके पास कम से कम एक से ज्यादा भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक लिमिट पॉइंट तो जरूर होगा। ठीक है, जरा देखेंगे, समय लगेगा, लंबी थ्योरम है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्रूफ में, लेट ए कोई हमारा एक इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर है। मान लिया ए हमारा कोई इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर है। जैसे इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर का मतलब है जैसे नेचुरल नंबर का एक सेट मान लिया, या कुछ भी रियल नंबर का टुकड़ा मानना है, होल, इंटीजर्स, ये सब इनफाइनाइट सबसेट होते हैं आर के। देन वी हैव टू प्रूव दैट ए कंटेन एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। तो हमें दिखाना है कि ए के पास एक लिमिट पॉइंट है। तो चलो, ए इज बाउंडेड सबसेट ऑफ आर मान लिया। देखो हम बोलते हैं कि ये हमारा कोई, मान लिया ये हमारा रियल नंबर है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ध्यान देना, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम आराम से करेंगे। रियल नंबर है, इसके अंदर एक सेट मान लिया नेचुरल नंबर का सेट है, उसमें से एक टुकड़ा उठा लिया। नेचुरल नंबर का मतलब जैसे 1 2 3 4 होता है ना, तो मैंने 3 और 4 उठा लिया, या 3 और 7 उठा लिया, कोई भी एक क्लोज इंटरवल उठा लिया ए के अंदर से। ठीक, मतलब रियल नंबर का एक, कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी हम सबसेट बोलते हैं ए, कोई सेट है एन नेचुरल नंबर का ही बोल लेते हैं, उन नेचुरल नंबर में से एक क्लोज इंटरवल उठा दिया, क्योंकि मुझे इस क्लोज इंटरवल को के अंदर एक लिमिट पॉइंट दिखाना था, या वो लिमिट पॉइंट सेट का भी होगा। ठीक, तो ए इज बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, ए कोई बाउंडेड सबसेट है, सो इट मे बी कंटेन्ड इन अ क्लोज इंटरवल ए बी। मान लिया वो क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर है, ध्यान देना। ठीक, अब ए बी इज अ सबसेट ऑफ ए बी, क्लोज्ड ए बी। मान लिया क्लोज्ड ए बी के अंदर का ए बी ए सेट है, उस ए सेट को अभी हमें बताना है कि उस ए सेट के पास लिमिट पॉइंट है। तो जरा ध्यान देंगे, तो देखो ए बी हमारा क्लोज्ड सेट है, तो अगर मैं इसको इंटरवल I1 नाम दे दूं, असली कहानी यहां से शुरू है, I1 इंटरवल नाम दे दूं, तो एंड बाइसेक्ट इट, अगर मैं इसे दो हिस्सों में तोड़ूंगा तो कैसे टूटेगा, इसका बीचों बीच क्या निकलेगा, दोनों को जोड़ो बटे 2 करो। तो मैं अगर I1 को ब्रेक करूं, बाइसेक्ट इट, बाइसेक्ट मतलब दो हिस्सों में तोड़ना, इट एट द पॉइंट दिस वन, जिसको मैं B1 नाम दे रहा हूं, दो हिस्सों में टूटेगा ये और ये। और हर बार हम क्या करेंगे, सो I1 इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लोज इंटरवल, ए से लेकर ए बी प्लस ए प्लस बी बाई 2 और ए प्लस बी बाई 2 से बी, दो इंटरवल में टूटा। और हमने देखा I1 जो था हमारा, ये पूरा जो था इनफाइनाइट बाउंडेड इंटरवल था, और दोनों जो टुकड़े बने वो भी इनफाइनाइट आएंगे, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। तो देखो एक क्लोज्ड इंटरवल के टुकड़े करे तो दो हमारे एक से क्या बन गए, 2 बन गए, नहीं बन गए। तो
दो टुकड़े बन गए और दोनों इनफाइनाइट बने, दोनों में अनगिनत एलिमेंट्स हैं। अब हर बार क्या करेंगे, हम सबके लिए ना करेंगे, एक एक चूज करते रहते हैं। एक के दो टुकड़े बने, इनमें से पहला वाला चूज कर लिया मैंने। आप उधर का भी चूज कर सकते हो, एज योर विश। चूज वन ऑफ दी टू अबव इंटरवल, इन दोनों में से पहला और दोनों में से कोई सा एक चूज कर लिया मैंने। उसे चूज करके उसे I2 नाम दे दिया। वो कौन सा था, A से AB/2 वाला, और इसको मैंने B1 बोल दिया, A से B1 तक, I2। ठीक, विच कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमने पता है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कर रहा है। फिर इसे भी तोड़ा, I2 A से लेकर B1, इसको भी तोड़ा, ये बीचों बीच टूटेगा। ये कैसे टूटेगा, A से A प्लस B1/2, बाइसेक्ट इट A प्लस B1/2, तो A से B1/2 और A प्लस B1/2 से B1 तक दो टुकड़े बने। बोथ सब इंटरवल, दोनों टुकड़ों में भी अनगिनत पॉइंट होंगे। इसी तरह हर बार में हम पहले को दो टुकड़े तोड़े, फिर जो दो टुकड़े में से ये पहला और दूसरे टुकड़ों में से पहले वाले को गिनती में ले लिया, उसे छोड़ दिया, इसे I2 बोला। I2 को भी दो टुकड़े करे, उसमें भी पहले वाले को ले लिया, इसे I3 बोला, इसे I3 बोल दिया। यहां से लेकर यहां तक को मैंने I3 बोल दिया, आगे वाले को। फिर इसमें भी टुकड़े करे, तो ऐसे 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 करते करते कहां को जा रहा, वो एक ही तरफ को बहुत छोटा होते चला जाएगा। कंटिन्यू दिस प्रोसेस, जैसे हमने इस प्रोसेस को कंटिन्यू करा, देन क्या हुआ देखेंगे। कंटिन्यू दिस प्रोसेस वी गेट अ सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल। अब देखो, आप अगर देखो, ये A से लेकर ये B तक है, मैंने इस पूरे को I1 बोला, मैंने इसका टुकड़ा करा, ये वाला बना, पहला वाला टुकड़ा, दूसरा भी बना, मैंने पहले को लिया, इसे I2 बोला। फिर उसके टुकड़े करे, ये I3 बना, फिर उसके टुकड़े करे, ये I4 बना। दिख रहे हो आप, तो ये इससे और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा होता चला जाएगा ऐसे। तो हम बोल सकते हैं IN, जो सबसे लास्ट में बचेगा IN, वो सबसे छोटा टुकड़ा होगा उससे आगे वाले का, इससे आगे वाले का। मैं ये बोल सकता हूं कि I2 किसका टुकड़ा है, I1 का। जैसे ये बोलूं I4 किसका टुकड़ा है, I3 का। I3 किसका है, I2 का। I2 किसका, I1 का। ऐसी तो होगा सबसेट। इसका मतलब क्या है, सबसेट, टुकड़ा। तो I5 I4 का, I4 I3 का, देखो I4 I3 का, I3 I2 का, I2 I1 का। तो आप देख रहे हो, ईच इंटरवल कंटेन इनफाइनाइट एलिमेंट्स। अब ध्यान देना, अच्छा हर एक की लेंथ कितनी होगी। अगर हम लेंथ के बारे में कोई बोले, तो A और B को माइनस करो और डिवाइड 2 करो, 2 की पावर n। मतलब जैसे पहली बारी में देखेंगे तो A माइनस B अपॉन 2 की पावर 1, 2 हिस्से हुए थे। दूसरी बारी में कितने हिस्से होंगे, 2 की पावर 2, 4 हिस्से हुए। अगर आप नॉर्मली इसको देखो, जैसे मैं दिखाऊं, ध्यान देना, ये I1 के दो टुकड़े हुए, 1 2, फिर I2 के, ये I1 था, I2 की ये रहा, I2 ये रहा, कितने टुकड़े हुए, इसके भी दो टुकड़े हुए, 1 2, लेकिन यहां पे ये दो टुकड़े भी हो सकते थे। तो दूसरी बारी में 4 टुकड़े नए बने, कुछ बच्चों का ये, कुछ बच्चों का ये। अगली बारी में जैसे ये बच्चे, तो फिर इनके भी टुकड़े हुए, इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2। तो देख रहे हो आप, पहली बारी में 2, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3। तो किसका हो रहा है, ए बी, ये जो A माइनस B जो कर रहे हैं ना, इस पूरी लेंथ के पहले 2 हिस्से, फिर 4 हिस्से, फिर 8 हिस्से, फिर 16 हिस्से, इस तरीके से 2 की पावर n। मॉड ऑफ A माइनस B का मतलब है, मॉड इसलिए लिया डिस्टेंस है, A माइनस B या B माइनस A एक करो, इस पूरी लेंथ की जो डिस्टेंस है, इस पूरी लंबाई को 2 हिस्से टूटते जा रहे हैं। 2 की पावर n, पहला हिस्सा n1 में n बराबर 1 रखा तो 2 हिस्से हुए थे, n बराबर 2 रखे तो 4 हिस्से हुए, 3 रखे तो कितने हुए, 8 हिस्से हुए। और हमने देखा ये इंटरवल जा किस की तरफ को रहा है, 0 की तरफ को जा रहा है, खत्म होते चला जा रहा है। ठीक, आपको देखो n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखोगे, 2 की पावर इन्फिनिटी क्या हुआ, इन्फिनिटी। किसी के भी नीचे इन्फिनिटी होता है तो कहां जाता है, 0। ये तो थी नॉर्मल बात। अब आते हैं अपनी बात पे।
ध्यान से सुनना, वी नो दैट द कलेक्शन, अगर मैं सारे इंटरवल्स का एक कलेक्शन करूं तो हमें एक गुच्छा सा बनेगा, छोटे 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 छोटा, तो वी बी अ नेस्ट मतलब गुच्छा मिलेगा, बी अ क्लोज इंटरवल, ये क्लोज टुकड़े भी क्लोज, फिर क्लोज, फिर क्लोज, क्लोज क्लोज टुकड़ा मिल रहा है, देन देयर एग्जिस्ट वन पॉइंट। अब देखो इंटरवल तो बना लिया, अब हमें तो इसको लिमिट पॉइंट दिखाना है ना इसके अंदर, तो हमें ये दिखाना पड़ेगा एक ना एक पॉइंट जरूर है उसके अंदर। तो देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट जिसे y बोलना चाह रहा हूं मैं, विच कॉमनली टू एवरी सब इंटरवल। देखो सब में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, और कौन होगा लास्ट में जाके a होगा। अगर इधर को ले जाएंगे, इधर वाले टुकड़े ले जाएंगे तो b होगा। तो कॉमनली विच इज कॉमनली, कोई ना कोई एक टुकड़ा मान लिया y, विच इज कॉमनली टू एवरी सब इंटरवल, हर एक टुकड़ों में वो कॉमन जरूर होगा, क्योंकि एक के छोटे 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 कुछ ना कुछ तो वो आएगा ही आएगा कॉमन, ठीक। देन जो ये y बोला हमने जिस पॉइंट को, उसको हमने लिमिट पॉइंट दिखाना है। देन शो दैट y इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट A। तो कैसे करेंगे, y को लिमिट पॉइंट बनाने के लिए हम एक ओपन इंटरवल बना देंगे, लेट c कॉमा d इज एन इंटरवल कंटेनिंग द पॉइंट y। इस ओपन इंटरवल के अंदर भी एक ओपन इंटरवल ने बनाया आई एम सबसेट है, मतलब आई एम टुकड़ा है, या आई एम मैं बोलूं आई एम किसके अंदर है, इस दूरी के अंदर है। किस दूरी के, देखो ये आगे को बढ़ती है ना, y में से c घटाओ, इस दूरी के अंदर आएगा आई एम, इस दूरी का। अभी बड़ा मत बना लेना आई एम y और c के बीच में बनेगा। तो कैसे पता चलेगा, y बड़ी दूरी में से छोटी दूरी डाल माइनस करो, y माइनस c के अंदर अंदर का होगा, और d बड़ी है, d माइनस y के अंदर अंदर का सबसेट है इन दोनों का, इसका भी अंदर, इसका भी अंदर। और आई एम इज अ सबसेट ऑफ सी डी, और आई एम कंटेन इनफाइनाइट पॉइंट या एलिमेंट ऑफ सेट ए। देखो सी डी का टुकड़ा है, और इस आई एम के अंदर अनगिनत एलिमेंट आते हैं ए के, तो हम बोल सकते हैं कि सी डी इज ऑल्सो कंटेन्स, भाई जब आई एम में ए के एलिमेंट आ रहे तो सी डी तो इसी के, सी डी के अंदर ये है तो सी डी पे भी आ रहे होंगे। तो हम कह सकते हैं ओपन इंटरवल सी डी जिसके अंदर y है, उस ओपन इंटरवल में सेट के बहुत सारे एलिमेंट मौजूद हैं y के अलावा, तो y को हम बोल देंगे लिमिट पॉइंट। जरा समझना इस बात को, हमने ये कहा ये c था, ये d था, हम इस सी डी के इस ओपन इंटरवल के अंदर y के अलावा कोई ना कोई पॉइंट लाना था सेट का, जिससे y को हम लिमिट पॉइंट बोल दे। तो हमने एक आई एम ऐसा इंटरवल बनाया, या यूं बोलूं आई एम, अगर हम इस तरीके से कुछ किसी पॉइंट को बोले जो इसके बीच में हो, किसके बीच में, या तो y माइनस सी के बीच में हो या d माइनस वाई के बीच में हो, तो एक पॉइंट मिल गया क्या, सेट का। या यूं बोलो, यह बहुत सिंपल तरीका है, सी डी के अंदर y है, y को लिमिट पॉइंट तब बोलेंगे जब कोई ना कोई सेट का दूसरा एलिमेंट मौजूद होगा y के अलावा। तो हमने बोला ये आई एम ऐसा क्षेत्र है जो इसके अंदर बना है, वाई सी और डी वाई के अंतरों के बीच में बना है ये वाला क्षेत्र। अब ये क्षेत्र कैसा है, आई एम सी डी का सबसेट है, और आई एम के अंदर, इसके अंदर ए के बहुत सारे एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के बहुत सारे एलिमेंट है। जब इसके अंदर सेट ए के एलिमेंट है तो सी डी के अंदर भी होंगे। तो अतः हमने ये दिखा दिया कि सी डी जिसके अंदर वाई मौजूद है और उस सी डी के अंदर वाई के अलावा सेट के और भी एलिमेंट मौजूद हैं, तो वाई को लिमिट पॉइंट बोल देंगे। और ये समझ में आ गया कि इनफाइनाइट बाउंडेड सेट के पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट होती है, और वो इनफाइनाइट लिमिट बाउंडेड सेट कौन था हमारा, वो क्लोज्ड ए भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। तो ये थी हमारी बोलजानो वेस्ट्रास थ्योरम, ये हमारी सेट पे भी थी, हमारी लिमिट पॉइंट के ऊपर थी। ऐसी ही सेम थ्योरम हम अभी सीक्वेंस में भी पढ़ेंगे जाके। तो आई होप वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। देखिए प्लेलिस्ट आ रही होगी, इस पे भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं।